कि आप जानते हैं कि अमेरिका में रह रहे अवैध प्रवासियों पर ट्रंप प्रशासन का ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है। हिंदुस्तान में भी इसे लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। पहले से ही अमेरिका पर हिंदुस्तान के अपमान के आरोप लगाए जा रहे हैं और अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर हिंदुस्तान के साथ दोहरा रवैया अपनाने का भी आरोप लगाया जा रहा है। इस बीच पनामा होटल से हिंदुस्तानी प्रवासियों के रोते हुए वीडियो भी सामने आए हैं, जिसे लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्यों ट्रंप ने हिंदुस्तान के खिलाफ अपनाया दोहरा रवैया। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर जेलेंस्की ट्रंप में छिड़ी रार। ट्रंप ने जेलेंस्की को बताया तानाशाह। जेलेंस्की बोले, मैं अपना देश नहीं बेच सकता। बांग्लादेश ने हिंदुस्तान को दिया झटका। तीस्ता प्रबंधन के लिए चीन से मांगी मदद। हिंदुस्तान के साथ बातचीत में गतिरोध के बीच फैसला। और चलते चलते में देखेंगे समुद्र से तड़पते हुए निकली डूम्सडे फिश, धरती पर तबाही की आशंका। तो दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। हाल ही में ट्रंप ने हजारों अवैध अप्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सैन्य विमान से उन्हें डिपोर्ट किया। लेकिन हिंदुस्तान को लेकर इस मामले में ट्रंप का दोहरा रवैया नजर आ रहा है। चुनाव से पहले चीन को धमकाने वाले ट्रंप अब चीन और रूस के 3 लाख अवैध प्रवासियों को डिपोर्ट करने के लिए सैन्य विमान नहीं भेज रहे। अमेरिकी गृह मंत्रालय के मुताबिक चीन के 2,60,000 और रूस के 30,000 से ज्यादा अवैध अप्रवासी हैं। इन्हें पैसेंजर फ्लाइट से डिपोर्ट किया जा रहा है। यानी डोनाल्ड ट्रंप चीन और रूस पर मेहरबान नजर आ रहे हैं। वो अमेरिकी रूसी अरबपतियों की संपत्ति को जब्त करने वाले आयोग को भंग कर चुके हैं। ट्रंप ने पहले चीन पर 25% टैरिफ की धमकी दी, लेकिन 10% ही लगाया। टिकटॉक बैन पर नरमी बरत रहे हैं। बीते दिनों अमेरिका ने 3 मिलिट्री फ्लाइट से 332 हिंदुस्तानियों को वापस भेजा। पहली फ्लाइट 5 फरवरी को लैंड हुई थी। इसमें सभी लोगों को हथकड़ियां, बेड़ियां और जंजीर पहनाकर लाया गया। इसे लेकर देश में हंगामा हुआ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि वो सुनिश्चित करेंगे कि लोगों के साथ ऐसा व्यवहार न किया जाए। इसके बावजूद 15 और 16 फरवरी को 2 और फ्लाइट्स में लोगों को हिंदुस्तान लाया गया। इसमें महिलाओं और बच्चों को छोड़कर पुरुषों को पहले की ही तरह बेड़ियों में जकड़ कर लाया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस ने मंगलवार को एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया। 41 सेकंड के इस वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे अवैध प्रवासियों को जंजीरों, बेड़ियों में जकड़कर प्लेन में चढ़ाया गया। वीडियो में दिख रहा है कि एयरपोर्ट पर सुरक्षाकर्मी एक-एक कर जमीन पर हथकड़ियां और बेड़ियां रख रहे हैं। फिर लोग आते हैं और उन्हें हाथ पैरों और कमर में बेड़ियों और जंजीरों में बांधा जाता है। वीडियो के आखिर में लोगों को प्लेन में चढ़ते हुए दिखाया गया। व्हाइट हाउस ने इस वीडियो का कैप्शन दिया है ASMR, इलीगल एलियन डिपोर्टेशन फ्लाइट। ये कैप्शन एक तरह से अमेरिका से निकाले गए लोगों का मजाक उड़ाने जैसा है, क्योंकि ASMR वो आवाजें हैं जो तनाव कम करती हैं, सुकून देती हैं और दिमाग को रिलैक्स करती हैं। बता दें कि हाल ही में पीएम मोदी अमेरिका दौरे पर थे। इस दौरान पूरे देश की नजरें इस चीज पर थी कि क्या पीएम मोदी ट्रंप से अप्रवासी हिंदुस्तानियों के मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन उन्होंने इस बारे में कोई बात नहीं की। वहीं उम्मीद ये भी जताई जा रही थी कि कम से कम पीएम मोदी की ट्रंप से मुलाकात के बाद अमेरिका का हिंदुस्तान के प्रति रवैया तो बदलेगा। लेकिन इसके बावजूद अप्रवासियों को हिंदुस्तान वापस भेजने के तरीकों को लेकर अमेरिका ने कोई बदलाव नहीं किया। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बढ़ते तनाव की। तो इस युद्ध को लेकर रूस और अमेरिका एक टीम के रूप में दिखाई दे रहे हैं, जबकि यूक्रेन अलग थलग पड़ गया है। अमेरिका और यूक्रेन में जुबानी जंग छिड़ गई है। अमेरिका ने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की को चेतावनी दी है कि जेलेंस्की को बाद में पछताना पड़ सकता है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वैंस ने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की को डोनाल्ड ट्रंप से ना उलझने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक तौर पर अमेरिकी प्रेसिडेंट को बुरा भला कहकर जेलेंस्की को बाद में पछताना पड़ सकता है। उनका ये बयान ऐसे वक्त पर सामने आया है जब दोनों देशों के राजनेता आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की को तानाशाह बताया है। ट्रंप ने कहा कि सोचिए, एक मामूली सफल कॉमेडियन वोलोदिमिर जेलेंस्की ने अमेरिका को $350 बिलियन खर्च करने के लिए मना लिया। एक ऐसे युद्ध में जो जीता नहीं जा सकता था, जिसे कभी शुरू ही नहीं होना चाहिए था, लेकिन एक ऐसा युद्ध जिसे वो अमेरिका और ट्रंप के बिना कभी भी समाप्त नहीं कर सकते। ट्रंप ने जेलेंस्की को बिना चुनावों वाला तानाशाह यानी अ डिक्टेटर विदाउट इलेक्शंस करार दिया। आपको बता दें कि यूक्रेन में फरवरी 2022 में रूस के हमले के कारण अप्रैल 2024 में होने वाले चुनावों को स्थगित कर दिया गया था। इस कारण राष्ट्रपति के रूप में 5 साल पूरा करने के बाद भी जेलेंस्की उस कुर्सी पर अब तक विराजमान है। हालांकि अब खबर आई है कि अक्टूबर 2026 में यूक्रेन में राष्ट्रपति चुनाव हो सकता है, लेकिन ट्रंप के बयानों से इस युद्ध पर उनके रवैये को लेकर जेलेंस्की की तरफ से भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि ट्रंप झूठ की दुनिया में जी रहे हैं जो रूस ने तैयार की है।
अगर कोई मुझे अभी हटाना चाहता है तो ये मुमकिन नहीं होगा। 4% अप्रूवल रेटिंग का दावा रूसी दुष्प्रचार है। ट्रंप इस गलत सूचना के जाल में फंस चुके हैं। यानी उन्होंने ट्रंप के उन दावों को भी खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि ज़ेलेंस्की की लोकप्रियता तेजी से गिर रही है। ट्रंप का ये बयान सऊदी अरब में रूस अमेरिका के बीच हुई वार्ता के बाद आया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया कि ज़ेलेंस्की की लोकप्रियता मात्र 4% रह गई है, जबकि ताजा सर्वे में उनकी अप्रूवल रेटिंग 57% बताई गई है। जबकि इस बैठक के नतीजों को खारिज करते हुए ज़ेलेंस्की ने साफ कह दिया है कि यूक्रेन अपनी भागीदारी के बिना लिए गए किसी भी फैसले को स्वीकार नहीं करेगा। और इसके साथ ही ज़ेलेंस्की ने अमेरिका की यूक्रेन के खनिज पदार्थों पर अधिकार की मांग को भी खारिज किया है। उन्होंने कहा कि मैं अपना देश नहीं बेच सकता। ट्रंप की टीम को यूक्रेन के बारे में ज्यादा सटीक जानकारी हासिल करनी चाहिए। उन्होंने ये भी साफ किया कि यूक्रेन में कोई भी इंसान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर भरोसा नहीं करता है। यूक्रेन की सेना बेहद मजबूत है और अधिकांश यूक्रेनी नागरिक रूस के साथ किसी भी तरह का समझौता करने के पक्ष में नहीं है। यानी उन्होंने साफ कर दिया है कि इस युद्ध पर समझौता रूस की शर्तों पर नहीं होगा। और अब अगली खबर में बात करेंगे हिंदुस्तान को बांग्लादेश से लगे झटके की। तो बांग्लादेश में जब से हसीना सरकार का तख्ता पलट हुआ है, तब से ही हिंदुस्तान के साथ रिश्तों में तनाव के हालात बने हुए हैं। लेकिन मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का पाकिस्तान और चीन की तरफ झुकाव जरूर नजर आ रहा है। और अब बांग्लादेश ने चीन को तीस्ता प्रोजेक्ट में शामिल करने का फैसला किया है, जिससे हिंदुस्तान की चिंता बढ़ सकती है। बांग्लादेश ने चीन की सरकारी कंपनी पावर चाइना को ये प्रोजेक्ट सौंपा है। यूनुस सरकार ने चीनी कंपनी को इस साल दिसंबर तक एक कॉन्सेप्ट नोट और 2026 के अंत तक इस पर रिसर्च तैयार करने को कहा है। बांग्लादेश का ये कदम हिंदुस्तान के साथ पानी बंटवारे के मुद्दे पर गतिरोध के बीच आया है। दरअसल बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार इस प्रोजेक्ट पर हिंदुस्तान के साथ जाना चाहती थी, लेकिन अब मौजूदा सरकार इस प्रोजेक्ट में चीन के साथ आगे बढ़ी है। यूनुस सरकार के पर्यावरण सलाहकार सैयदा रिजवाना हसन ने बताया कि हम इस परियोजना के तहत चीन को 2 काम पूरे करने के लिए 2 साल का वक्त देने पर सहमत हुए हैं। द टेलीग्राफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश वाटर डेवलपमेंट बोर्ड और पावर चाइना के बीच इसके लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। पावर चाइना के कर्मचारियों ने बांग्लादेश के लाल मोनेरहाट, रंगपुर, कुरीग्राम, बोगुरा, जयपुर हाट और गाईबंधा जिलों का दौरा भी शुरू कर दिया है। इन जिलों से होकर बहते हुए तीस्ता नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है और अब चीनी कंपनी यहाँ सर्वे करने पहुंची है। दरअसल बांग्लादेश में तीस्ता नदी एक अहम जल स्रोत है, लेकिन ये नदी सूखे मौसम में सूख जाती है और मानसून में बाढ़ का कारण बन जाती है। ऐसे में बांग्लादेश की सरकार नदी के व्यापक प्रबंधन और पुनर्स्थापना के लिए परियोजना पर काम कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि इस प्रोजेक्ट में चीन का शामिल होना हिंदुस्तान के लिए चिंता की वजह क्यों है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि चीन और हिंदुस्तान में पहले से ही सीमा पर तनाव देखा जा रहा है। चीन हिंदुस्तान के कई हिस्सों को अपना बताता है और अब अगर तीस्ता प्रोजेक्ट में चीन शामिल होता है तो उसकी पहुंच हिंदुस्तान के चिकन नेक तक बढ़ जाएगी, क्योंकि ये प्रोजेक्ट उसके बहुत ही नजदीक से होकर गुजरता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक के नाम से भी जाना जाता है, हिंदुस्तान के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कॉरिडोर देश के पूर्वोत्तर हिस्से को बाकी हिंदुस्तान से जोड़ता है। और अगर चीन इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है तो पूर्वोत्तर क्षेत्र से इंडियन मेनलैंड का कांटेक्ट टूट भी सकता है और यह हिंदुस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। बांग्लादेश में चीन का प्रभाव बढ़ना और हिंदुस्तान की स्थिति कमजोर होना भी दिल्ली की चिंता निश्चित रूप से बढ़ाएगा। और अब चलते चलते में बात करेंगे धरती पर आने वाली प्रलय की। तो धरती पर किसी बड़ी अनहोनी के होने के संकेत मिलने लगे हैं। कुदरत के रहस्यों को पूरी तरह से समझ पाना इंसान के लिए मुमकिन नहीं है। कभी कभी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जो लोगों में दहशत पैदा कर देती हैं। और अब एक ऐसा ही मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। दरअसल हाल ही में अटलांटिक महासागर के कैनरी द्वीप समूह में स्पेनिश शहर लास पाल्मास के समुद्र तट पर एक बेहद दुर्लभ डूम्सडे फिश यानी प्रलय की मछली देखी गई। उसका ये वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में समुद्र के किनारे आती हुई ओरफिश दिख रही है। हालांकि इसका आकार ओरफिश प्रजाति की दूसरी मछलियों के मुकाबले काफी कम है। ये मछली समुद्र के बाहर आती है और पानी से बाहर आने के कुछ ही सेकंड में दम तोड़ देती है। समुद्र तट के पास मौजूद लोगों ने मछली को दोबारा पानी में छोड़कर उसकी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। कुछ ही देर में मछली तड़पते हुए मर गई, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर हड़कंप मच गया है। इस मछली के दिखने के बाद से ही लोग किसी बड़ी प्राकृतिक आपदा और अनहोनी की आशंका जता रहे हैं, जिससे वो दहशत में है। बता दें कि ओरफिश की इस प्रजाति की मछली आमतौर पर पानी के बाहर नहीं देखी जाती। ऐसी मान्यताएं हैं कि जब ये मछली
समुद्र के बाहर आती है तो कुछ ना कुछ बुरा होता है। इससे पहले भी इस मछली के दिखने के बाद भूकंप और भारी तबाही की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। बीते साल अमेरिका के कैलिफोर्निया में भी एक और फिश समुद्र से बाहर आई थी और इसके बाद लॉस एंजलिस में भूकंप आया था, जिससे लोग एक बार फिर सोच में पड़ गए हैं। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए डीवी लाइव के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।